बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो। आज आपके साथ बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, शुगर के मरीज़ों के लिए ही है। और प्री डायबिटीज़ वाले लोग, डायबिटीज़ टाइप 2 के लोग और वो डायबिटीज़ की दवाएं भी ले रहे हैं, उनके लिए भी ये टिप बहुत अच्छी होगी। और जो लोग अभी दवाओं पे नहीं हैं, जो चाहते हैं कि उनकी जो HbA1c है वो 4.5 तक रहे, तो उनके लिए भी ये टिप बहुत अच्छी है। उसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है, ये भी आपको बताऊंगी। और बड़ी सिंपल सी चीज़ है और आप यूँ समझें कि हमारे किचन में मौजूद होती है। दवाओं के साथ साथ मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि जब आप डायबिटीज़ की दवाएं ले रहे होते हैं तो उसके साथ अगर आप कोई ना कोई नेचुरल, ऑर्गेनिक या इस किस्म की हर्बल कोई रेमेडी अपने साथ साथ लेकर चलते हैं तो आपको एक तो दिन भर की ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखने में आसानी होती है। नंबर 2, जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज होती है इंसुलिन से और ग्लूकोज की ज़्यादा देर खून में घूमने से, वो नहीं होती। नंबर 3, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। नंबर 4, आहिस्ता आहिस्ता आप जब अपना मॉनिटर करते हैं ब्लड ग्लूकोज, तो फिर आप ये देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपने डॉक्टर से फिर कंसल्ट करते हैं या कर रही हूँ, तो मुझे जो है वो मेरा ब्लड ग्लूकोज अब मेंटेन होना शुरू हो चुका है, अब कम आ रहा है HbA1c, तो डॉक्टर खुद ब खुद आपकी दवाएं जो हैं वो कम करते चले जाएंगे। लेकिन जब आप हर दफ़ा डॉक्टर के पास ये शिकायत लेके जाएंगे कि जी दवाएं तो पूरा महीना खा ली लेकिन ब्लड ग्लूकोज तो मेंटेन ही नहीं, फास्टिंग तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपकी डोज बढ़ा देगा। डॉक्टर कहेगा अगर आप ये ले रहे थे इसके साथ एक और ऐड कर लें, जितने भी सॉल्ट मौजूद हैं इस वक्त डायबिटीज़ के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम बड़े सिंपल वे में बड़ी आसानी से डायबिटीज़ को रिवर्स भी करें, सेहत भी मुतासर ना हो और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे गुर्दों की, आँखों पर असर और आपके दिमाग पे असर, जोड़ों पे असर, इन्फ्लेमेशन बॉडी की कम हो जाए। आज की जो रेमेडी है ना वो इतनी आसान और सिंपल है, आपके जोड़ों की और आपके जिस्म के दर्दों और इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगा, क्वांटिटी भी बताऊंगी, और आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखेगा। खाने में तो एहतियात आपने करनी ही करनी है, लो कार्बोहाइड्रेट लेने हैं। दिन में कोशिश करें 2 मील लें, यानी नाश्ता ऐसे टाइम लें कि वो लंच हो जाए और लंच और शाम का इकट्ठा हो जाए, जैसे 7 साढ़े 7 बजे के बाद आप कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट ना लें। ख़वातीन को मैं ये देख रही हूँ अपनी प्रैक्टिस में कि ख़वातीन को जब भी डायबिटीज़ होती है, ख़ास तौर पर जो 40, 50, 55 से ऊपर जब एज हो जाती है, वो ज़्यादा तकलीफ़ में है इस वक्त। उसकी वजह ये होती है कि ख़वातीन के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ हार्मोन्स ही ऐसे बनाए हुए हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम कर रहे होते हैं। 55 साल के बाद जब मेनोपॉज हो गया, वो हार्मोन खुद ब खुद कम हो गए। जब वो हार्मोन लेवल कम होता है और आप शुगर के मर्ज़ से भी गुजर रही हैं तो आपको तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं, जोड़ों का दर्द, शायटिका, बैक के, घुटनों का दर्द, टांगों का दर्द, जिसके लिए मेरा एक जॉइंट ऑयल है वो मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताती हूँ, लिंक जो होता है वो डिस्क्रिप्शन में होता है। जिन जिन लोगों को भी पेन किलर्स खा खा के वो लोग परेशान हैं, शुगर का मर्ज़ भी लाहक है और घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो जो व्हाट्सएप का लिंक होता है वहीं पे आप हमारा वो ऑर्गेनिक हर्बल सुहांजना से तैयार किया हुआ ऑयल जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि ख़वातीन में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि ख़वातीन 55 के बाद उनके अंदर बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जो ईस्ट्रोजन की कमी हो रही है, ये वो हार्मोन है जो स्टीरॉयड हार्मोन है और आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम कर रहे होते हैं। एज़ कम्पेयर टू मैंने देखा है कि जेंट्स के अंदर जब भी डायबिटीज़ आ रही है 50-55 के बाद इतने बुरे हालात नहीं हैं जितने ख़वातीन में होते हैं। ख़वातीन के ऊपर और ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, ज़ाहिर है बच्चों की पैदाइश और ये सारी वीकनेसेस, विटामिन डी डेफिशिएंसीज बॉडी में चल रही हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये हर्बल रेमेडीज़ साथ साथ अगर लेके चलते हैं ऑर्गेनिक, तो इसके अलावा एक अच्छी अनाउंसमेंट भी मैंने आज आप लोगों को करनी है डायबिटीज़ टाइप 2 वालों के लिए और प्री डायबिटीज़ वालों के लिए, जिनके जिस्मों में दर्द है, जिनको शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, उन सब के लिए। ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ।
अच्छा, अब होता ये है कि जब ख़वातीन में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, आपका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुतासर हुई, आपने दवाएं भी खाई, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास गई तो आपने कहा कि जी डॉक्टर साहब शुगर तो कंट्रोल ही नहीं, ना फास्टिंग ना रैंडम। वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, डोज बढ़ा देते हैं। तो इसलिए आज की रेमेडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सादा सी चीज़ है, और उस चीज़ का नाम है जी सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा क्यूमिन सीड। सफ़ेद ज़ीरा बड़े सग़ीर में पाया जाता है, और सफ़ेद ज़ीरे के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। इसके अंदर थाइमोक्विनोन वो एंटीऑक्सीडेंट है कि जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। सफ़ेद ज़ीरा आपके जोड़ों के दर्द, और जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन हो रही है, सूजन है, खाना हज़म नहीं हो रहा, जिस्म के किसी अंदर ऑर्गन के अंदर इन्फ्लेमेशन है, सफ़ेद ज़ीरा आपकी हेल्प करता है। खाना कैसे है वो किसी को भी नहीं पता। हम समझते हैं कि हमने दही में डाल लिया, खानों में डाल लिया तो वो हमारा। ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ को जब तक आप सोच समझ के इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी खुराक, उसको बनाने का तरीका, वो तब आपको फ़ायदा देगा। अदरवाइज़ तो वो सिर्फ खुशबू और जायके के लिए है खानों में। इसी तरह मेरी एक वीडियो है लौंग के ऊपर, वो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आ रहा होगा, आपने ज़रूर क्लिक करके देखना है। और ज़ीरे को, सफ़ेद ज़ीरे को इस्तेमाल कैसे करना है और कब करना है, ये मैं आपको आज बताने लगी हूँ। सफ़ेद ज़ीरा तो करिश्माती इसके अंदर है ही है, कुदरत ने रखे हुए। एंटीऑक्सीडेंट है, आपका ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। और अगर आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ एक और चीज़ भी ऐड करनी है, वो है मेथी दाना। मेथी दाना, आप सबको पता है कि मेथी दाना के अंदर भी वो एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी ब्लड ग्लूकोज को बहुत आहिस्ता आहिस्ता कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है। मेथी दाना में वो चीज़ें मौजूद हैं। ज़ीरा आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, आपकी इन्फ्लेमेशन कम करेगा जिस्म से, आपकी ब्लड ग्लूकोज को भी रेगुलेट करेगा पूरा दिन। आपने करना ये है कि बहुत शिकायत आ रही है कि जी फास्टिंग कंट्रोल नहीं हो रही। सफ़ेद ज़ीरा क्यूमिन सीड जो है वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कैसे? वो ऐसे कि आपने अगर मिसाल के तौर पर 100 ग्राम मेथी दाना लिया तो उसमें 50 ग्राम आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है। दोनों को आपने मिक्स कर लिया, पाउडर बना के रख लें जार में। अगर आप दोपहर का नाश्ता या लंच इकट्ठा करते हैं तो उसके 20-25 मिनट के बाद आपने आधा टीस्पून खा लेना है पानी से, ठीक है। इसी तरह रात को जो भी आप खाना खाते हैं उसके आधा टीस्पून पानी से आपने वो चबा लें या वैसे उसको खा लें। ये आपने कम से कम महीना करना है। डोज नहीं बढ़ानी, आधा चम्मच दोपहर में, आधा चम्मच रात में। या अगर आप नाश्ता करते हैं या करती हैं तो फिर आप नाश्ते में भी ले सकते हैं, यानी दिन में 2 बार लेना, 3 बार नहीं। और ना आपने इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, क्योंकि मेथी दाना जो है ये अगर खुराक आप ज़्यादा ले लें तो फिर ये समटाइम बहुत ज़्यादा भी ब्लड ग्लूकोज कम हो सकती है, क्योंकि दवाएं आप साथ साथ ले रहे हैं। अगर नहीं भी ले रहे तब भी आधा चम्मच आपने दिन में 2 बार लेना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पूरा महीना पहले तो आप इसको यूज़ करेंगे और अपनी ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करें, रैंडम भी, खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली भी और सुबह वाली भी जो फास्टिंग होती है, निहार मुँह। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जोड़ों के दर्द ख़त्म, डाइजेशन इम्प्रूव, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने डॉक्टर को जब जाके बताएंगे तो डॉक्टर के लिए भी एक हैरत अंगेज़ बात होगी, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से डॉक्टर्स इन चीज़ों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जी सिर्फ आपने दवाएं ही खानी है, फार्मा माफिया, क्योंकि दवाएं आप नहीं खाएंगे तो फिर बिकेंगी कैसे? खाने के लिए तो हम ही है ना, हमारे ऊपर तो सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो आपने जाके डॉक्टर से डिस्कस करना है, HbA1c करवाना है, और ये आपने फिर अगर आपको सूट कर रहा है फिर आप इसको कम से कम 3 महीने तक ले जाएं, आधा चम्मच दिन में 2 बार, 3 महीने आराम से इस्तेमाल करें, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है। और सवाल ये आता है मुझे अक्सर वीडियोस पे कि हम अपनी दवाएं छोड़ दें। मैं फिर बता रही हूँ कि दवाएं नहीं छोड़नी, दवाएं चलती जाएंगी। महीना यूज़ करें, फिर डॉक्टर से डिस्कस करें। सफ़ेद ज़ीरा और मेथी दाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो थी, जो कि मैंने ख़ुद अपने ऊपर भी आजमाई है और मैंने अपने कुछ पेशेंट्स को रिकमेंड की, उन्होंने फॉलो की और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत अफाका हुआ। और ऐसा ऐसा उनके जिस्मों के दर्द, घुटने के दर्द, ये तमाम चीज़ें उनकी दूर होती चली गई और वो बच्चियाँ
जिनका वज़न ज़्यादा हो जाता है, जिनको आप यूँ समझ लें कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ उनकी बन जाती हैं और वेट भी ज़्यादा है, तो उनको अक्सर डॉक्टर ग्लूकोफेज और ये चीज़ें बता देते हैं। उनके लिए ये जो मैंने नुस्खा बताया है बहुत फ़ायदेमंद है। वज़न भी कंट्रोल होगा, ग्लूकोज़ भी कंट्रोल होगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी जो कि उनकी बॉडी में कम हो रही थी। ठीक है, डाइट आपने करनी है, वो आपको सबको पता है कि डाइट में आपने कार्बोहाइड्रेट कम लेने हैं, चावल, आलू, इन चीज़ों का कम इस्तेमाल करना है। एक प्लेट अपनी बना लें जिसके अंदर ज़्यादा पोर्शन सैलेड का हो, छोटा सा पोर्शन आपका प्रोटीन का हो और एक आपका कार्बोहाइड्रेट या छोटी सी रोटी या जो भी राइस बॉइल्ड आप लेते हैं वो चीज़ें, ताकि आप जो है वो सेहतमंद रह सकें। इसके अलावा खुशखबरी ये थी कि डायबिटीज़ रिवर्सल लिक्विड जो है मेरे पास अवेलेबल है। आप यूँ समझ लें कि ये मेरी अपनी प्रोडक्ट है, होम्योपैथिक कम्बिनेशन है, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। आपने अगर मुझसे मंगवाना हो तो इसी व्हाट्सएप जो लिंक है आप इस पर, ये मैं 2 महीने का आपको भेजूँगी, लेकिन हम फिर इसको कम से कम 3 महीने पे लेके जाएंगे। 2 महीने के यूज़ के बाद आप मुझे एक फॉर्म है हम आपको भेजते हैं, वो आप फिल करते हैं और जैसे जैसे मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आती है फिर हम इसको रिपीट करते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल आप यूँ समझें कि सेफ़ हैं और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। तो आपने दुआ में याद रखना है, वीडियो को सबके साथ शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।